मूवी की कहानी शुरू होती है सन 2009 में, जहाँ हमें मूवी के मेन कैरेक्टर महाराजा को दिखाया जाता है और ये एक सैलून में काम करता है। एक दिन जब महाराजा अपने घर के सामने की दुकान से अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीद रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक घर से टकरा जाता है, जिससे उसकी पत्नी की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन उसकी बेटी ज्योति बच जाती है, इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर एक कचरे का डिब्बा गिर गया था, जिससे वो कवर हो गई थी। इसके बाद हमें 15 साल बाद दिखाया जाता है, जहां अब ज्योति बड़ी हो गई है और अपने पिता महाराजा के साथ एक छोटे से घर में रहती है, जहां उन्होंने उस कचरे के डब्बे का नाम लक्ष्मी रखा था और वो उसे बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह रखते थे और इसे नहलाकर पूजा तक करते हैं। अब हमें ज्योति को दिखाया जाता है जो स्कूल में होती है और उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स में था और वो ज़्यादातर ग्राउंड में रहती थी, जिसकी वजह से स्कूल में टीचर्स उसको पसंद नहीं करते हैं, सिवाय उसकी पीटी टीचर के, जो ज्योति के साथ बहुत ही फ्रेंडली और सपोर्टिव है। वही हम देख पाते हैं कि बाप बेटी में बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। एक दिन ज्योति को बाकी बच्चों के साथ स्पोर्ट्स कैंप के लिए शहर से बाहर जाना होता है और ये पहली बार था जब वो घर और अपने पिता से दूर होती है और वो अपनी पीटी टीचर के साथ निकल जाती है। इससे महाराजा घर पर अकेला हो जाता है। एक दिन जब महाराजा हमेशा की तरह सैलून से घर आता है और जब वो सोया हुआ था तो उसके ऊपर से एक सांप निकल जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। अगले सीन में हम एक राजनेता को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है कि जब उसने गाड़ी ठीक कराने के लिए गैराज को दी तो उसका चश्मा गायब था। वो गैराज में पूछताछ करता है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा होता। ये सुनकर वो गुस्से से उन्हें पीटने लगता है, लेकिन तभी एक वर्कर आता है जिसका नाम धना है और उसी ने उसकी गाड़ी को डिलीवर किया था। तभी गैराज का ओनर धना से चश्मे के बारे में पूछता है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, वो राजनेता उसे पीटने लगता है और अगली सुबह तक चश्मा लौटाने की धमकी देकर चला जाता है। अब शाम को वो राजनेता अपने दोस्तों के साथ बार में होता है। तभी धना वहाँ पर आता है जिसके हाथ में वही चश्मा था, लेकिन वो उसे तोड़ देता है, जिससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से धना को पीटने लगता है। लेकिन इस बार धना भी बहुत गुस्से में था, उसको और उसके सभी दोस्तों को पीटता है। अब यहाँ पर धना कोई आम आदमी तो नहीं लग रहा था, क्योंकि गैराज में काम करने वाले के पास इतनी हिम्मत तो नहीं होती। इसके बाद अगले सीन में महाराजा को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में आया हुआ है और हम देख पाते हैं कि महाराजा को थोड़ी बहुत चोट लगी थी और वो पुलिस से अपनी लक्ष्मी के खोने का कंप्लेंट लिखाने आया था। जब पुलिस उससे पूछते हैं कि लक्ष्मी कौन है तो वो बताता है कि वो उसका कचरे का डिब्बा है और उसके घर में 3 लोग आए थे जिन्होंने उसे पीटा और फिर लक्ष्मी को लेकर चले गए। ये सब सुनकर पुलिस महाराजा को पागल समझते हैं और उसे स्टेशन से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जिसका नाम वरदराजन है वो आता है, जो महाराजन की कहानी को फालतू समझता है, क्योंकि उनके पास इससे भी बड़े अनसॉल्व केसेस थे। अब वरदराजन उसे नया डस्टबिन खरीदने का पैसा देता है, लेकिन महाराजा को वही वाला डस्टबिन चाहिए था और वो उनको 5 लाख का रिश्वत देता है ताकि वो लक्ष्मी को ढूंढ सके। ये सब सुनकर पुलिस को शक होता है कि उस डब्बे में कुछ तो कीमती चीज होगी, जिस पर वो उन्हें इतना सारा पैसा देने को तैयार था और पुलिस उसकी कंप्लेंट लेते हैं और केस की जांच करने उसके घर जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से 2009 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सेल्वम नाम के चोर और उसके दोस्त सबरी को दिखाया जाता है, जो घरों में जाकर चोरी करते और वहाँ की महिलाओं का बलात्कार करते थे और उसके बाद उन्हें खत्म करके चले जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं सेल्वम एक शादीशुदा आदमी होता है जिसकी बीवी और बेटी होती है और बेटी का नाम अम्मू है, जिसके पीठ पर एक गहरा घाव है। अब सेल्वम दिन में वायरिंग का काम करता था और रात में चोरी,
जिसके बारे में उसके घर वालों को नहीं पता होता। इसके बाद अम्मू का जन्मदिन होता है और सेल्वम उसे सोने की चेन गिफ्ट करने वाला था। सेल्वम दाढ़ी बनवाने के लिए महाराजा के सैलून आया होता है, लेकिन ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है और महाराजा बैटरी बदलवाने के लिए बाहर जाता है। तभी सेल्वम को उसके दोस्त सबरी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उनकी चोरियों के बारे में अखबार में छप चुका है और पुलिस को उन पर शक है। सेल्वम उसे बात करके फोन रख देता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो महाराजा उसके सामने खड़ा होता है, जिससे सेल्वम को ये लगने लगता है कि महाराजा ने उनकी बातें सुन ली है, लेकिन असल में उसने कुछ नहीं सुना होता। इसके बाद सेल्वम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद महाराजा नोटिस करता है कि सेल्वम ने अपनी सोने की चेन सैलून में ही छोड़ दी है। वो उसे लौटाने उसके घर जाता है। तभी पुलिस भी सेल्वम के घर आ गई थी, क्योंकि उसके बारे में पुलिस को पता चल गया था और अखबार में भी इनके क्राइम के बारे में छप गया था। वही सबरी को शूट करके मार दिया जाता है और पुलिस सेल्वम को लेकर जाने लगती है। उसकी बीवी इससे काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि वो अपने पति को एक अच्छा इंसान समझती थी। अब सेल्वम समझने लगा है कि महाराजा ने ही पुलिस को बुलवाया होगा, क्योंकि वो सोचता है कि उसने उस दिन उनकी बातें सुन ली थी। अब सेल्वम काफ़ी ज़्यादा गुस्से से महाराजा को देखने लगता है और मन ही मन में बदला लेने का ठान लेता है, लेकिन महाराजा तो सिर्फ उसकी चेन लौटाने आया था। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस वाले लक्ष्मी को ढूंढ रहे थे, मगर अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला था। दूसरी तरफ महाराजा को दिखाया जाता है, जो पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है, क्योंकि उसने लक्ष्मी को ढूंढने के लिए पुलिस को 5 लाख की रिश्वत दी होती है। इसके बाद हम महाराजा को देखते हैं, जो वरदराजन से मिलने के लिए बैठा था। तभी धना की गैराज का ओनर वहां पर आता है। महाराजा के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसके गैराज में काम करने वाला धना 3 दिनों से गायब है और वो उसे फोटो दिखाता है। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी राजनेता को देखते हैं जिसे धना ने बार में मारा था। जब महाराजा के घर में चोरी हुई थी तो उनमें से एक के पास से कार की पर्ची मिली थी, जिसे ढूंढते वो उसके मालिक के पास यानी उसी राजनेता के पास जाता है। यहाँ पर वो राजनेता कहता है कि उसकी गाड़ी को गैराज से धना नाम का आदमी लेकर आया था और यहाँ हम देखते हैं कि धना के आने से कुछ ही समय पहले महाराजा वहाँ पर आ गया था और जब वो धना को मारपीट करते देखता है तो उसका पीछा करता है। ये देख धना अपने कुछ दोस्तों को वहाँ पर बुलाता है और महाराजा को पीटने लगता है। यहाँ पर धना रिवील करता है कि वो उसके घर आया था। महाराजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और सबको मारने लगता है और उसकी पीठ चेक करने लगता है और पूछता है कि उस दिन उसके साथ और कौन था, जिस पर धना उसे बताता है कि उनके साथ उस दिन उन्हीं के एरिया का पुलिस वाला भी था। ये कहते ही धना उसके पैर पर वार करके भागने लगता है, लेकिन महाराजा उसका गला काट देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है, इसलिए कि धना ने उसे बोला था कि उनमें से एक चोर पुलिस वाला है, तो इसीलिए महाराजा पुलिस स्टेशन आता रहता था। उसका असली मकसद उस पुलिस वाले को ढूंढना था जो उस रात उसके घर आया था। और यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि महाराजा वहाँ के ऑफिसर्स की पीठ को चेक करता था। इसका रीज़न हमें बाद में पता चलेगा। वही पुलिस को हर जगह ढूंढने के बावजूद लक्ष्मी नहीं मिलती। ये लोग नकली लक्ष्मी को बनाते हैं, जो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा था। वरदराजन प्लान बनाता है कि उन्हीं के एक पुलिस वाले को चोर बनाकर और उसी ने उस कचरे के डिब्बे यानी लक्ष्मी को चुराया था ये कहकर महाराजा को देंगे और बाद में उसे छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ पर पुलिस नल्ला शिवम को चोर बना दिया जाता है और वरदराजन फिर से महाराजा को कॉल करके अपनी कहानी सुनाने को कहता है। और यहाँ पर महाराजा कहता है कि वो रात 10 बजे घर आया था, लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में तो उस रात उसकी बेटी ज्योति घर पर थी। और यहाँ पर रिवील होता है कि महाराजा लक्ष्मी के लिए नहीं आया था और वो उस दिन घर पर था ही नहीं।
तीन लोग जो कि धना और उन्हीं के एरिया का पुलिस जो नल्लाशिवम था और सेल्वम उसके घर आए थे और उन्होंने ज्योति के साथ बलात्कार किया और उसकी बहुत बुरी हालात कर देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सेल्वम जेल में 16 साल रहकर अब महाराजा से बदला लेने उसके घर आया था। लेकिन यहाँ पर महाराजा को नहीं पता होता कि बाकी दो कौन थे जो उस रात उसके घर आए थे। ये कहानी सुनकर नल्लाशिवम घबरा जाता है कि कहीं लक्ष्मी को ढूंढते महाराजा को ये पता ना चले कि उस रात वो भी शामिल था। वो तुरंत सेल्वम को कॉल करके इसके बारे में बताता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स शूज़ खरीदने गया था और जब घर लौटता है तो ज्योति को इतनी बुरी हालात में देखकर दुखी और घबरा जाता है। तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है जहां पर ज्योति अपने पिता से उन तीनों की पहचान के बारे में बताती है कि एक के पीठ पर घाव का निशान था। यही कारण था कि महाराजा सब पुलिस के पीठ को चेक कर रहा था और वो कहती है कि उसके साथ जिन्होंने ये किया है उससे उसे बात करनी है और जानना है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वही हम लक्ष्मी को देखते हैं जो उसी बेड के नीचे थी, यानी लक्ष्मी कभी चोरी ही नहीं हुई थी। ये महाराजा का प्लान था ताकि वो उस पुलिस वाले को ढूंढ सके और महाराजा ने जानबूझकर ये कहानी बनाई थी। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पुलिस नल्लाशिवम को फिर से महाराजा के घर लेकर जाते हैं ताकि वो उस चोरी के सीन को रिपीट करके उन्हें दिखाएं। इसी बीच किसी बहाने से महाराजा नल्लाशिवम के गले लग जाता है और उसके पीठ पर वही घाव का निशान था। महाराजा समझ जाता है कि उस दिन उसके घर नल्लाशिवम आया था और उसी ने ज्योति के साथ गलत किया। यहाँ पर वरदराजन महाराजा से कहता है कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यहाँ पर रिवील होता है कि जब पुलिस ने धना के केस के बारे में जांच की तो उन्हें पता चला था कि नल्लाशिवम धना के कांटेक्ट में था और जब और गहरी जांच की गई तो उन्हें डॉक्टर से महाराजा की बेटी ज्योति के बलात्कार के बारे में पता चला। यहाँ पर पुलिस भी पहले से ही जानती थी कि महाराजा को सब पता है और वो इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रहे थे और यही कारण था कि पुलिस ने महाराजा के सामने नल्लाशिवम को इस तरह पेश किया और ये सब लक्ष्मी को ढूंढने का नाटक कर रहे थे ताकि नल्लाशिवम को उन पर शक ना हो। फिर पुलिस महाराजा से नल्लाशिवम को मार देने को बोलता है और बाकी सब महाराजा और उस पुलिस वाले यानी नल्लाशिवम को घर के अंदर बंद कर देते हैं और महाराजा उसकी गर्दन काटकर उसे खत्म करता है। यहाँ पर वरदराजन का मानना था कि बलात्कार करने वाले को ख़त्म करना ही सही है। इसके बाद महाराजा को पुलिस से उस तीसरे आदमी का पता चलता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। वहाँ पर वो सेल्वम को देखता है। सेल्वम को देखकर महाराजा शौक में था और उसे सब फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब सेल्वम को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अब महाराजा सेल्वम को मारने लगता है। उसे काफ़ी पीटने के बाद सेल्वम उसे कहता है कि उसका दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो उसकी बेटी के साथ हुआ उससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तभी ज्योति और उसकी पीटी टीचर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ज्योति सेल्वम को एक चेन देती है क्योंकि वो सोचती थी कि वो चोरी करने ही उसके घर आए थे और उसे कहती है कि वो हिम्मत नहीं हारेगी और इससे ज़रूर बाहर आएगी और वहाँ से चली जाती है। अब सेल्वम उसमें एक चेन नोटिस करता है और ये वही चेन था जो सेल्वम ने 2009 में अपनी बेटी अम्मू के जन्मदिन पर लिया था ताकि वो अपनी बेटी को गिफ्ट कर सके। यहाँ पर मूवी का बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स रिवील होता है और फिर से 2009 का सीन दिखाया जाता है। जब सेल्वम अरेस्ट हुआ था तो महाराजा उसकी चेन लौटाने आया था, लेकिन सेल्वम को गलतफहमी हुई थी कि महाराजा ने पुलिस को बुलवाया जबकि पुलिस तो खुद आई थी। इसके बाद महाराजा अपनी वाइफ और बच्चे के साथ फिर से सेल्वम के पत्नी के घर आए थे ताकि वो चेन को लौटा सके।
महाराजा उस चेन को सेल्वम की पत्नी को देता है जो सेल्वम उसके सैलून में बोल आया था, लेकिन वो उसे लेने से मना करती है क्योंकि वो नेक कमाई के नहीं बल्कि चोरी के पैसों से खरीदी थी। और तभी महाराजा अपनी बच्ची को खिलौने खरीदने सामने की दुकान जाता है और ये वही मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन था जब ट्रक उस घर से टकरा जाती है। अब उस हादसे में उसकी पत्नी और उसकी खुद की बेटी और सेल्वम की वाइफ मारी जाती है और बस सेल्वम की बेटी बच जाती है जिसके ऊपर वो कचरे का डिब्बा यानी लक्ष्मी गिर गई थी और वो कवर होकर बच गई थी और इसीलिए वो लक्ष्मी को बहुत खास मानते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि महाराजा ने जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वो उसकी असली बेटी नहीं थी बल्कि सेल्वम की बेटी थी। तभी सेल्वम ज्योति की पीठ पर वही घाव देखता है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी पर भी ठीक ऐसा ही निशान था, यानी ये लड़की अम्मू होती है। यहाँ सेल्वम ने बदला लेने की आग में अपनी ही बेटी के साथ गलत किया था। अब सेल्वम को अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा और दुख होता है और महाराजा से माफ़ी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद महाराजा, पीटी टीचर और ज्योति वहाँ से निकल जाते हैं और सेल्वम अपनी गलती के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाता और उसी बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान देता है। और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।